Hello बच्चों, let's read the question. If x plus iy is equal to a plus I times b divided by a minus I times b, prove that x square plus y square is equal to 1. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. So the first key concept is, अगर कोई भी complex number होगा z can be written in of the form z equal to a plus iota times b, जहां पर a and b are from real numbers and iota क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा टाइम्स b, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. फिर मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ जाएगा, मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. द सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है z1 एंड z2, एंड मान लेते हैं कि z2 जो है वो नॉन जीरो है, सो मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2. अब इन दो की कॉन्सेप्ट के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y, which is also equal to a plus iota times b divided by a minus iota times b. अब हमें क्या बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्सप्रेशन हमने कहीं देखा है एंड दैट इज इन दी मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो मॉड्यूलस का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इन अ वे हमें मॉड्यूलस यूज करना है, राइट. अब क्लियरली सिंस z is equal to a plus ib divided by a minus ib, z is a well defined complex number. अगर z वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी z एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर a माइनस आयोटा टाइम्स b, ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो z कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा, राइट. सो z equal to x plus iota times y, which is equal to a plus ib divided by a minus ib. Since it is well defined, तो क्या आ जाएगा, a minus ib क्या आ जाएगा, नॉन जीरो. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है तो उसका कॉन्जुगेट भी तो नॉन जीरो होगा. सो वी हैव a plus ib also नॉन जीरो, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या है, a plus ib. अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा टाइम्स y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा टाइम्स b. लेकिन सेकंड की कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस ib डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a माइनस ib. अब मॉड्यूलस ऑफ a प्लस ib क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस ib क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये तो एक रियल नंबर है और दोनों सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1. So therefore, modulus of z is equal to modulus of x plus I times y is equal to 1. लेकिन modulus of x plus iy क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 1. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ sides, what do we get, x square plus y square equal to 1 square, that is 1. and यही तो हमें चाहिए था. so this is our solution. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.